न्यूजीलैंड दुनिया का सेकेंड मोस्ट पीसफुल कंट्री एंड 52nd लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर आप भी मेरी तरह साउथ एशिया में रहते हो तो आप न्यूजीलैंड को सिर्फ क्रिकेट की वजह से ही जानते होगे, लेकिन न्यूजीलैंड अपनी खूबसूरती के लिए पूरे दुनिया में फेमस है, खासकर वहाँ के बड़े बड़े माउंटेन्स और लेक्स के लिए। और वहाँ का वेदर भी हूबहू यूके की तरह ही है, शॉर्ट समर, लॉन्ग विंटर्स और अच्छी खासी बारिश। इतना ज़बरदस्त वेदर कंडीशन के बावजूद 80% ऑफ द न्यूजीलैंड पूरी तरीके से खाली है और वहाँ कोई भी नहीं रहता। न्यूजीलैंड की 70% पॉपुलेशन सिर्फ नॉर्थ साइड में ही रहती है और वहाँ के भी 50% लोग ऑकलैंड में रहते हैं। ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि सारे लोग नॉर्थ आइलैंड पर ही क्यों रह रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के इस हिस्से पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और ज़मीन इतनी ऊबड़ खाबड़ है कि वहाँ पर रहना या कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल नहीं है। पहाड़ों के इस तरफ ईस्टर्न साइड में जो ज़मीन है वो पूरी तरीके से बंजर है, जिसकी वजह से वहाँ पर इरिगेशन भी नहीं हो सकती। तो ऐसे में कौन ही वहाँ रहना चाहेगा। इसीलिए न्यूजीलैंड की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इधर नॉर्थ आइलैंड पर ही रहती है। इसी बीच में एक और बात बता दूं कि न्यूजीलैंड का मौसम बिल्कुल यूके की तरह होने के बावजूद न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन यूके के 7% भी नहीं है। पॉपुलेशन शॉर्टेज की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन पॉलिसी को रिलैक्स कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले न्यूजीलैंड में सिर्फ वाइट लोगों को ही एंट्री थी और नॉन वाइट लोगों को एंट्री नहीं दी जाती थी। इसी रीज़न के चलते 1950 तक न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन कांस्टेंट रहा। जब ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हुआ तब एशियन कंट्रीज़ के लोग भी इधर आकर रहने लगे, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन ग्राफ बढ़ने लगा। आज के डेट में न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन 5 मिलियन है, लेकिन उनमें से भी 27% इमिग्रेंट्स हैं और मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स ऑकलैंड में ही रहते हैं। और इसी रीज़न की वजह से ऑकलैंड दुनिया का लीस्ट अफोर्डेबल सिटीज़ में से एक बन जाता है। और अब वहाँ की लैंड सप्लाईज कम है और हाउस डिमांड्स ज़्यादा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट लोगों को $8,000 जितनी ग्रांट दे रही है, ताकि वो ऑकलैंड से 100 किलोमीटर दूर वैकाटो में शिफ्ट हो सके और ऑकलैंड के हाउसिंग मार्केट पर प्रेशर कम हो और प्राइसिंग नॉर्मल हो। अब गवर्नमेंट की ये स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव साबित होगी ये तो वक्त ही बताएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।